अच्छा, तो हमने कहाँ से स्टार्ट करना है? ऑब्जेक्ट्स पैम। एक मिनट। तो हमने क्या करना था? ऑपरेटर्स, ऑब्जेक्ट्स में हम थे, और ऑब्जेक्ट्स में हमने ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। एन ऑब्जेक्ट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज। कहते हैं ऑब्जेक्ट में जो है वो अनऑर्डर जो है वो प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स, एंड प्रॉपर्टीज कैन बी चेंज, एडिट, डिलीटेड, एंड सम आर रीड ओनली। ठीक है, चेंज भी कर सकते हो, जो लिखी हुई है उनको चेंज कर सकते हो, उसमें और भी ऐड कर सकते हो, जो है उनको डिलीट भी कर सकते हो, और उनको सिर्फ रीड ओनली बना सकते हो। ठीक है, रीड ओनली का मतलब है कि उसमें कोई चेंजेस नहीं करने आपने, वो सिर्फ आप देख सकते हो कि उसमें क्या है। एक्सेसिंग जावास्क्रिप्ट प्रॉपर्टीज। द साइंटिक्स फॉर एक्सेसिंग द जावास द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट है तो उसको डॉट लगा के और फिर क्या करना है, प्रॉपर्टी का नाम यूज करना है। ठीक है, यानी की डालनी है। पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट नेम, डॉट और की नेम। अब ये देखो, ऑब्जेक्ट नेम फिर डॉट और प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे दूसरा तरीका क्या है कि आप किसी वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हो। ठीक है, एज वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हो। यहाँ पे है ऑब्जेक्ट नेम, उसके बाद जो है स्क्वायर ब्रैकेट्स, उसके बाद डबल जो है वो कोटेशन, और उसके अंदर प्रॉपर्टी। ठीक है, ये एक तरीका है। और एक तीसरा तरीका क्या है, ऑब्जेक्ट नेम फिर के बाद एक्सप्रेशन लिखना, कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स आ गया। अब देखो एग्जाम्पल है, उसने क्या किया है, पर्सन डॉट फर्स्ट नेम प्लस इज पर्सन डॉट एज ईयर ओल्ड। ठीक है, तो इसने क्या किया है कि आपने फर्स्ट नेम और एज को एक्सेस किया है। ये अब पहले तरीके से किया है। सेकंड तरीके से इसने कैसे किया, वही चीज़ और स्क्वायर ब्रैकेट्स में किया है। थर्ड क्या है कि एक्स में आपने एक चीज़ स्टोर करवा दी, फिर वाई में स्टोर करवा दी, और वो एक्स और वाई आपने वेरिएबल्स को यूज़ किया है। आगे समझ गर्ल्स ये चीज़? ये यस नो जल्दी जल्दी बताया करें ताकि मैं प्रोसीड कर सकूं। बस मैम आ गई है। ओके, adding new properties. You can add new properties to an existing object by simply giving it a value. अच्छा, मैं इसकी प्रैक्टिस इसलिए नहीं करवा रही क्योंकि ये चीज़ समझ आ रही है। हम प्रैक्टिस में जाएंगे तो एक चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे तो दो चीज़ें कवर करने में लूज कर जाएंगे। ठीक है, जहाँ नहीं समझेगी वहाँ हम फॉरन से एग्जाम्पल प्रैक्टिकली देख लेंगे। फिर है क्लास का नेम, ऑब्जेक्ट का नेम, जो कि हम कल से यूज़ कर रहे हैं, डॉट, और फिर नेशनैलिटी जो क्या है, आपकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आपने न्यू ऐड करना हो तो आपने क्या करना है, पहले क्लास ऑब्जेक्ट का नेम लेना है, उसके बाद डॉट लगाना और न्यू की डालनी है और न्यू वैल्यू डालनी है। ठीक है, न्यू की, अब ये की का नेम है, नेशनैलिटी न्यू की है, और उसकी इंग्लिश जो है वो वैल्यू है। ठीक है, प्रॉपर्टी डिफॉल्ट वैल्यू, अगर किसी चीज़ की हमने डिफॉल्ट वैल्यू सेट करनी है तो क्या करेंगे, अ वैल्यू गिवन टू अ प्रॉपर्टी विल बी अ डिफॉल्ट वैल्यू फॉर ऑल ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय द कंस्ट्रक्टर। अगर कंस्ट्रक्टर के थ्रू कोई आपने बनाया है, ऑब्जेक्ट बनाया है, तो उसकी वैल्यू डिफॉल्ट सेट कर सकते हो। तो डिफॉल्ट क्या है, अब एग्जांपल है, देख ले। डिलीटिंग के लिए आप डिलीट का कीवर्ड यूज करते हो, डिलीट फिर पर्सन, और जो की डिलीट करनी है उसका आ जाएगा आपके पास, वो प्रॉपर्टी ऐड करते हो। डिलीट, तो ये पर्सन है ये डिलीट हो जाएगा, और पर्सन क्लास में से एज डिलीट हो जाएगी। ठीक है, द डिलीट कीवर्ड डिलीट्स बोथ द वैल्यूज ऑफ द प्रॉपर्टी एंड द प्रॉपर्टी इटसेल्फ। ठीक है, यानी की भी डिलीट करेगा और वैल्यू भी डिलीट करेगा। आफ्टर डिलीशन द प्रॉपर्टी कैन नॉट बी यूज बिफोर इट इज एडेड बैक अगेन। ठीक है, अगर आपने डिलीट कर दिया तो दोबारा उसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो डिलीट हो चुकी है, और तब तक नहीं यूज होगी जब तक आप उसको दोबारा से कर नहीं लेते। अब यहाँ पे देखो, HTML टैग है, उसके अंदर बॉडी है, बॉडी के अंदर आपने एक H1 ले लिया, फिर H2 ले लिया, फिर P ले लिया है, फिर स्क्रिप्ट टैग लगाया और उसमें एक
कंस्ट्रक्टर फंक्शन है फॉर पर्सन ऑब्जेक्ट्स। एक फंक्शन है, उसके अंदर आपने पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट लिया है और उसको कुछ पैरामीटर्स पास किए हैं और उन पैरामीटर्स के थ्रू आपने एक वो बना लिया है, अब पूरा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ठीक है, अब आपने क्रिएट ऑब्जेक्ट्स पर्सन, ठीक है, टू पर्सन ऑब्जेक्ट, आपने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करे हो, एक ये वाला एक ये वाला। न्यू कीवर्ड यूज किया, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नेम और आप वैल्यू सारी अपने पैरामीटर्स भेज रहे हो, यानी आर्गुमेंट्स पास कर रहे हो। फिर दूसरा के लिए न्यू का कीवर्ड, फिर पर्सन, और फिर ये क्या कर रहे हो, आर्गुमेंट पास कर रहे हो। ठीक है, अब आपने इसमें क्या करना, नेशनैलिटी ऐड करना। तो देखो यहाँ पे नेशनैलिटी, अच्छा ऐड नहीं कर रहा है यहाँ पे कुछ भी, ये एक्सेस कर रहा है। ठीक है, ऐड, तो माय फादर इज और माय फादर नेशनैलिटी और माय मदर नेशनैलिटी, तो ये दोनों की इसने नेशनैलिटी को वो किया, ऐड तो नहीं किया, ऐड कैसे किया, ऐड वाली एग्जांपल किधर है, ये तो डिलीट वाली है। अच्छा ये डिफॉल्ट वाली है, सॉरी, डिफॉल्ट वाली देखो आई कलर, डिफॉल्ट वाली का मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे 4 पैरामीटर पास हो रहे हैं और पांचवा नहीं पास हो रहा, जो कि नेशनैलिटी है। ठीक है, तो नेशनैलिटी उसने बाय डिफॉल्ट इंग्लिश दे दी है, आ रही समझ के, उसने ऑलरेडी सेट कर दिया है, उसका पैरामीटर आई एन है, वो इंग्लिश ही आएगी वैल्यू। ठीक है, Yes, ma'am. ओके, डिलीट का भी समझा। नेस्टेड, नेस्टेड का क्या मतलब होता है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। ठीक है, ये मोंगो डीबी के अंदर बहुत ज्यादा होता है। मोंगो डीबी के अंदर एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट और होता है। प्रॉपर्टी वैल्यूज इज एन ऑब्जेक्ट कैन बी अदर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, प्रॉपर्टी वैल्यू जो है ना, अब देखो नेम एक की है, उसकी वैल्यू, यानी की को आप प्रॉपर्टी भी कह रहे हो ना, यहाँ पे प्रॉपर्टी है उसकी एक वैल्यू है, फिर एज एक प्रॉपर्टी है उसकी एक वैल्यू है, फिर कार जो है ना, माई कार, ये खुद में एक ऑब्जेक्ट है लेकिन ये की भी है, ये की है और इसके अंदर जो वैल्यू है वो सारी की वैल्यू पेयर में है। अब माई ऑब्जेक्ट के लिहाज से ये माई कार जो क्या है, ये एक की है, लेकिन माई कार खुद में क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। समझ आई, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, सही है। Yes, ma'am. You can access nested objects using the dot notation और द ब्रैकेट नोटेशन। ठीक है, दो तरीके हैं, एक है माई ऑब्जेक्ट जो कि ओरिजिनल है, डॉट माई कास्ट डॉट कार्ड टू। ठीक है, आपने पहले मेन ऑब्जेक्ट को कॉल करना है, फिर डॉट लगा के जो नेस्टेड ऑब्जेक्ट है उसको कॉल करना है, और उस फिर डॉट लगा के उसके अंदर जिस वैल्यू को आप एक्सेस करना चाह रहे हो वो एक्सेस करोगे। ठीक है, जैसे कार्ड टू है यहाँ पे BMW। और अगर आप ब्रैकेट लगाओ, जैसे यहाँ पे डॉट के बजाय ब्रैकेट में लिखा हुआ है, और सिमिलरली आप दोनों को ब्रैकेट के थ्रू कॉल कर सकते हो और मेन ऑब्जेक्ट का नेम वैसे ही रहेगा। ठीक है, और थर्ड ये जो है आपने वेरिएबल में स्टोर करके और फिर कॉल करना है। ठीक है, अब देखो ये जो माई कार्स Yes, है, ma'am. ये किस तरह ट्रीट हो रहा है, ये ऐसे ट्रीट हो रहा है जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं प्रॉपर्टी है। देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी की तरह डील हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है लेकिन ये ऑब्जेक्ट भी है, ये ऑब्जेक्ट का नेम भी है। ठीक है, अच्छा ऑब्जेक्ट दिस, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये देख लेते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मेथड्स फॉर डिफाइनिंग जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स। आइए देखना वो चार्ज हो भी रहा है या नहीं, पहले भी डिचार्ज हो गया था, डिस्चार्ज हो गया था। ओके, अच्छा गाइस,
मुझे आपको क्या दिखाना था? ये methods for defining JavaScript objects using an object literal, using the new keyword, using an object constructor, using object.assign, object.create and object.from entries। ठीक है, तो ये सारे 5-6 तरीके हैं ऑब्जेक्ट बनाने के। ठीक है, डिफाइनिंग का मतलब है ऑब्जेक्ट बनाना। यूजिंग एन ऑब्जेक्ट लिटरल, an object literal is a list of property key dot value inside curly braces। अगर आप curly braces के अंदर कुछ भी लिखते हो तो इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट लिटरल। ठीक है, समझ आ गई गर्ल्स? Yes, ma'am. अब यहाँ पे एग्जांपल दिए कि आपने एक वेरिएबल लिया, ओ सॉरी कॉन्स्ट लिया, उसके अंदर पर्सन नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया है जो कि बाय यूजिंग लिटरल सिंपल कर्ली ब्रेसेस लगाई हैं और की वैल्यू लिख दी है। यूजिंग द न्यू कीवर्ड, आपने कॉन्स्ट लिखा है वेरिएबल का नेम और उसके आगे न्यू और ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे अब न्यू तो कीवर्ड है लेकिन ऑब्जेक्ट या कीवर्ड है या नहीं ये मैटर करता है। और उसके अंदर भी आपने की वैल्यू पेयर्स ही लिखने। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट और उसके अंदर आपने फंक्शन की तरह करना है। मतलब फंक्शन की तरह क्या, ये छोटी ब्रैकेट नहीं होती, पहले ये स्टार्ट करनी है और उसके अंदर आपने की वैल्यू पेयर लिखना है। The example above do exactly the same, but there is no need to use new object. This for readability, simplicity and execution speed, use the object literals method। ठीक है, वो कह रहे हैं न्यू मेथड और ये वाला मेथड लिटरल वाला दोनों सेम है और दोनों सेम काम करते हैं, लेकिन अगर आपको सिंप्लिसिटी चाहिए और स्पीड चाहिए तो आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट लिटरल्स वाला यूज करना है, ये ऊपर वाला मेथड। ठीक है, अब न्यू ऑब्जेक्ट बना के इस करने की जरूरत नहीं है। Object written as name, objects written as name value pair are similar to associative arrays in PHP। ठीक है, कहते हैं कि ये किस तरह है, ये ऐसी है जैसे आप PHP में कोई एरे बना रहे हो, डिक्शनरीज पाइथन में बना रहे हो, या हैश टेबल्स बना रहे हो इन सी लैंग्वेज में, या हैश मैप्स बना रहे हो इन जावा में, या हैशेस इन रूबी एंड पर्ल। तो ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट लिखना कैसे है, जैसे इन 5 लैंग्वेजेस में ये 5 काम करना। ठीक है, जावास्क्रिप्ट क्रिएट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट, ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट मेथड क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट बन रहा है उससे एक और ऑब्जेक्ट बन सकता है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है पर्सन, फिर उसके अंदर लिटरल्स, ये याद रखना लिटरल मेथड है। ठीक है, ये लिटरल मेथड यूज हुआ है जिसके थ्रू एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है, लेकिन आपने एक और ऑब्जेक्ट बनाना है तो आप क्या करोगे, कॉन्स्ट मैन नाम वेरिएबल लिया, उसके अंदर उसके बाद क्या किया, ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट फंक्शन कॉल किया और फिर पर्सन लिख दिया। ठीक है, पर्सन कौन सा, ये वाला। ठीक है, पास कर दिया, ये मैं करके दिखाऊँ। अब यहाँ पे इस मेथड को हम कॉल करें, ये एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, फिर पैराग्राफ लिया, स्क्रिप्ट टैग है, उसके अंदर पर्सन नाम का एक बना हुआ है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू दी हुई है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू। और क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट न्यू कैसे क्रिएट करना है, कॉन्स्ट मैन ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट पर्सन जो है वो आपने पास कर दिया पैरामीटर। अब आपने क्या किया है, ये वाला प्रोजेक्ट मैन नाम का अपना प्रोजेक्ट बना लिया और उसमें सारी की वैल्यू कौन सी है, पर्सन वाली। ठीक है,
उसमें की वैल्यू कौन सी है, पर्सन वाली। और फिर क्या किया, मैन यानी ये वाली ऑब्जेक्ट, डॉट और फर्स्ट नेम, ये वाला कॉल करके इसका नाम चेंज कर दिया। जॉन डो की जगह पीटर आ गया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि आपने पर्सन का भी फर्स्ट नेम, पर्सन ऑब्जेक्ट का भी फर्स्ट नेम शो करवाओ और मैन ऑब्जेक्ट का भी फर्स्ट नेम शो करवाओ। तो इनके दोनों के फर्स्ट नेम अलग अलग होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जॉन है और यहाँ पे हमने उसको रीराइट करके फॉर, किसके लिए, फॉर दिस। अच्छा मैं आपको दिखाती हूँ, अगर ये लाइन आप हटा दो ना तो दोनों के लिए सेम नेम आएगा, ठीक है। देखो जॉन जॉन, क्यों? क्योंकि ये वाली कॉपी, ये वाला पूरा ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट में कॉपी हो गया है। समझ आ रहे हो ना, समझ रहे हैं ना आप लोग? यस नो? नहीं आया तो भी बताओ, आया तब भी बताओ। गर्ल्स हरी अप, कोई रिस्पॉन्स नहीं है गर्ल्स, क्यों भाई? मैम जब आप प्रैक्टिस देती हैं तो आप सुन लेते हैं अगर जहाँ समझ ना आए। ओके, तो वो जो इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट वाला है देख लेना, ठीक है। इसमें ऑपरेटर्स भी डिस्कस हुए हैं और वो भी। ओके, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम एंटिटीज। इसमें क्या हो रहा है कि ये ES 2019 एडेड द ऑब्जेक्ट मेथड फ्रॉम एंटिटीज टू जावास्क्रिप्ट, ठीक है। ये जब न्यू जावास्क्रिप्ट अपडेट हुई थी ना, तो ये वाली जो अपडेट आई थी ना, इसमें ये न्यू मेथड इंस्टॉल आया था जिसका नाम था फ्रॉम एंटिटीज। ये ऑब्जेक्ट, मेथड मीन्स फंक्शन है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट का एक स्पेशल फंक्शन है जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब ये जो फंक्शन है ये क्या करता है, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम आइटरेबल की और वैल्यू पेयर्स। आइटरेबल का मतलब बार बार जिनको आइटरेट किया जाए, कॉल किया जाए, ठीक है। इसको देख लेते हैं। अच्छा, ब्राउजर सपोर्ट। अब ये देखो, ये जो फंक्शन है फ्रॉम एंट्रीज इज एन ECMA स्क्रिप्ट 2019 फीचर। तो ये फीचर सपोर्टेड टू ऑल मॉडर्न ब्राउजर्स सिंस 2022। 22 के बाद से ये जो ब्राउजर्स हैं इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है, इस फंक्शन को। तो ये क्रोम 66, ठीक है, क्रोम का वर्जन कौन सा, 66, और H79, फायरफॉक्स 61, सफारी 12। तो इन पे क्या है, ये सपोर्ट करते हैं इसको। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट डॉट असाइन, इसको देखते हैं, लेकिन पहले इसको देख लें। तो इसमें क्या किया आपने, एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसमें आपने की वैल्यू सेट की हैं, लेकिन की वैल्यू कैसे सेट की हैं, कॉलन डाल के नहीं सेट की, बल्कि एक स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर दो दो वैल्यूज ले लिए, ठीक है। ये एक एरे है, ये एक एरे है एक किस्म की, और ये भी एक किस्म की एरे बन रही है, ठीक है, जिसमें डिफरेंट वैल्यूज हैं। तो कॉन्स्ट अब, अच्छा ये मुझे ना थोड़ा डाउटेबल लग रहा है, मुझे लगता है इसको हमें चैट जीपीटी को देख के समझना चाहिए। मुझे एरे लग रहा है, लेकिन एरे मुझे लग नहीं रहा कि एरे ही है। अच्छा, तो वो यहाँ पे ये बता रहा है कि what is happening overall, this code is turning a list array of the fruits and their numbers into an object so that you can access the number of each fruit easily, like object dot pairs instead of searching through the list। तो मैंने आपसे कहा था ये एक array है, तो ये एक array ही है। वो कह रहा है कि array को, ठीक है, turning a list यानी array of fruits। अच्छा, ये लिस्ट जो है ना, इसको कहते हैं पाइथन में लिस्ट कहते हैं। हेयर फ्रूट्स इज एन एरे ऑफ स्मॉल एरेज। ईच स्मॉल एरे इज, ये वाली, ठीक है, ये जो फ्रूट है इसके अंदर ये जो है एक एरे है,
और ऑफ स्मॉल एरेज, इसके अंदर 3 स्मॉल एरेज हैं। अब फर्स्ट वैल्यू है द फ्रूट नेम एंड द सेकंड वैल्यू है द क्वांटिटी। ठीक है, ये फ्रूट नेम है और उसकी क्वांटिटी, फिर फ्रूट नेम और फिर क्वांटिटी और फिर फ्रूट नेम और क्वांटिटी। सो इट लुक्स लाइक दिस। कन्वर्टिंग टू एन ऑब्जेक्ट, यानी ये पहले पूरी एरे थी ये वाली। ठीक है, अब इसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट में। तो वो क्या करेंगे, आप एक ऑब्जेक्ट का नेम ले लिया माई ऑब्जेक्ट नाम से, और फिर आपने क्या किया, फ्रॉम एंट्रीज के नाम से आपने ऑब्जेक्ट डॉट फ्रॉम एंट्रीज का फंक्शन कॉल किया और उसमें क्या पास किया, इस फ्रूट वाली एरे को पास किया। ठीक है, द मेथड दिस टेक्स दिस काइंड ऑफ एरे एंड कन्वर्ट्स इट इनटू एन ऑब्जेक्ट। क्या करेगा, वो इस एरे को लेगा और इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके आपको दे देगा, जो कि ये होगी। ठीक है, तो आप बेसिकली इसमें क्या डाल रहे हो, पहली वैल्यू की दे रहे हो, दूसरी इसको वैल्यू दे रहे हो, फिर की फिर वैल्यू, फिर की फिर वैल्यू। ठीक है, दिस इज मच इजियर टू यूज। एक्सेसिंग अ वैल्यू, तो आपने अगर किसी वैल्यू को एक्सेस करना है तो आप ऐसे करोगे। दिस मीन्स गो टू द ऑब्जेक्ट यानी माई ऑब्जेक्ट एंड गेट द वैल्यू ऑफ द की यानी पेयर्स, और फिर आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा ओके, ये समझ आया ना गर्ल्स कैसे हुआ है। यस मैम। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, इसको समझते हैं। ई वैल्यू ये बता रहे हैं और आइटरेबल का ये बता रहे हैं। आइटरेबल मीन्स समथिंग दैट कैन बी अ लूप ओवर, जैसे ये a list of or structure that you can loop through and where each item inside has a key and value। अच्छा, आप इनर पे लूप लगा सकते हो। ठीक हो गया, ये कह रहे हैं इनर जो है ना उसके ऊपर लूप लग सके। A list of small arrays where each small array has two things, a key and a value, and you can go through the list one by one। आई बात समझ गर्ल्स, ये क्या कह रहे हैं कि आप आइटरेबल की वैल्यू पेयर्स का क्या मतलब है कि एक लिस्ट होगी, यानी एक एरे होगी और उसके अंदर फिर स्मॉल एरेज होंगे, और उन स्मॉल एरेज को भी की वैल्यू पेयर में दिया जाएगा ताकि वो आइट्रेट किया जा सके, यानी गो थ्रू किया जा सके वन बाय वन। ऑब्जेक्ट डॉट असाइन जो है ये मेथड कॉपीज प्रॉपर्टीज फ्रॉम वन और मोर सोर्स ऑब्जेक्ट्स टू टारगेट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे फिर इन्होंने पर्सन वन नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है और फिर पर्सन टू नाम का लिया और फिर उसके अंदर क्या किया है, आपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को क्या कर दिया, ओवरराइट कर दिया। ठीक है, असाइन सोर्स टू टारगेट। अब ये कह रहा है कि आपका ये मेथड क्या करेगा, कॉपी करेगा प्रॉपर्टीज को फ्रॉम वन और मोर सोर्स ऑब्जेक्ट्स
टू टारगेट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब क्या करेगा, ये सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, पर्सन टू की पर्सन वन में कॉपी हो जाएंगी, या ये कह लो पर्सन वन की पर्सन टू में कॉपी हो जाएंगी। ठीक है, और देखो अगर पर्सन वन में चार चीजें हैं तो वो पर्सन टू को चार की चार मिल रही हैं, लेकिन पर्सन टू ने क्या किया है, दो चीजों को चेंज कर दिया, तो वो दो चीजें इसको चेंज हुई हुई मिलेंगी। हम्म, अब देखो यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, पर्सन वन है। ठीक है, अब पर्सन वन में देखो फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, और थर्ड फोर्थ। अब देखो फर्स्ट नेम एनी आ रहा है, एनी कहाँ से आया, ये क्योंकि इसने ओवर राइट कर दिया, और लास्ट नेम भी चेंज है। ठीक है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चेंज है, बाकी एज 50 जो कि यहाँ पे है, और कलर आई कलर ब्लू ही नजर आ रहा है। ठीक है, सिर्फ क्या चेंज हुआ जो आपने यहाँ चेंज किया। अगर लेट्स सपोज हम ये करते ही नहीं है, इसको कुछ असाइन नहीं करते, ठीक है, और फिर रन करते हैं तो क्या होगा, oops, खाली ब्रैकेट तो लगता है देनी पड़ेंगी, खाली करली ब्रैकेट। ठीक है, अब देखो एग्जैक्टली ये सारी चीज इस दूसरे में कॉपी होगी है, नजर आ रहा है गर्ल्स। अगर आपने कोई वैल्यू नहीं दी तो एक ऑब्जेक्ट पूरे का पूरा दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी हो गया, लेकिन अगर आप वैल्यू देंगे तो वो वाली वैल्यू सेकंड ऑब्जेक्ट की चेंज रहेगी, बाकी पहले वाले ऑब्जेक्ट की सारी चीजें कॉपी हो जाएंगी, अगर आपने नहीं दी तो। आ रही बात समझ, आई। यस मैम। ओके, इन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट आर किंग, ये कल भी हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट जो है वो सब कुछ होते हैं और कुछ नहीं होता। अच्छा, प्रिमिटिव्स और इम्यूटेबल्स। प्रिमिटिव्स तो मैंने आपको बता दिया था, सात होते हैं, जो कि स्ट्रिंग है, नंबर है, बुलियन है, बिग इनट है, नल और अनडिफाइंड और सिंबल है। अब प्रिमिटिव वैल्यूज आर इम्यूटेबल, दे आर हार्ड कोडेड एंड कैन नॉट बी चेंज। कहते हैं कि प्रिमिटिव वैल्यू जो है वो इम्यूटेबल होती है। इम्यूटेबल का मतलब होता है कि वो हार्ड कोड की जाती है, हार्ड कोड का मतलब आप मैनुअली लिखते हो और फिर वो चेंज नहीं होती हैं। ठीक है, जैसे x की वैल्यू 3.14, आपको पता नहीं पाई की वैल्यू है, यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ x बट यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ 3.14। ठीक है, यानी आप x की वैल्यू 4 भी लिख सकते हो, 5 भी लिख सकते हो, लेकिन पाई की वैल्यू जो है वो पाई की वैल्यू रहेगी, वो नहीं चेंज हो सकती। ठीक है, यानी ये यस चीज मैम। डिजिट्स जो है वो इम्यूटेबल है, लेकिन ये x की कोई भी आप वैल्यू दे सकते हो, 5 6 7 8 कुछ भी। अब वैल्यू क्या है, हेलो, और इसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग। तो हेलो इज ऑलवेज हेलो। ठीक है, और 3.14 ये नंबर है तो ये भी ऐसे ही रहेगा, ट्रू है तो बुलियन है तो वो ट्रू ट्रू ही रहेगा, फॉल्स है तो फॉल्स ही रहेगा, नल है तो नल ही रहेगा, और अनडिफाइंड है तो वो अनडिफाइंड ही रहेगा। ऑलवेज जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स आर म्यूटेबल, तो जावास्क्रिप्ट जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो म्यूटेबल होते हैं। ठीक है, प्रिमिटिव जो होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं, और जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं, और दे आर एड्रेस्ड बाय रेफरेंसिंग नॉट बाय वैल्यू। ठीक है, अब इनको रेफरेंस के थ्रू कर सकते हो, एड्रेस करते हो, वैल्यू के थ्रू नहीं। अब एड्रेस के थ्रू और वैल्यू के, रेफरेंस और वैल्यू में क्या फर्क है, इफ पर्सन इज एन ऑब्जेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल नॉट क्रिएट अ कॉपी ऑफ द पर्सन। अगर आप देख रहे हो कि ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को आप किसी वेरिएबल को असाइन करो, तो इट डजेंट मीन कि आप एक्स में वो पूरी की पूरी कॉपी कर रहे हो, इट मीन्स कि आप ये वाली वैल्यू इसको असाइन कर रहे हो। ठीक है, द ऑब्जेक्ट एक्स इज नॉट अ कॉपी ऑफ पर्सन, द ऑब्जेक्ट एक्स इज पर्सन। ठीक है, तो एक्स क्या है, पर्सन ही है, पर्सन यानी ऑब्जेक्ट ही है, एक्स भी वही ऑब्जेक्ट है जो पर्सन ऑब्जेक्ट है। सिर्फ हम कह लो कि नेम एक चीज के दो नाम रखती हैं। ठीक है, द ऑब्जेक्ट एक्स एंड द ऑब्जेक्ट पर्सन यस शेयर द मैम। सेम मेमोरी एड्रेस। ठीक है, अब ये हुआ है कि कॉपी करने से इसका मतलब है दो मेमोरी एड्रेसेस मिले हैं, लेकिन एक्स और पर्सन को सेम ही कॉपी एड्रेस मिले, मेमोरी एड्रेस मिला है जहाँ पे वैल्यूज पड़ी हैं। एनी चेंजेस टू एक्स विल आल्सो चेंज पर्सन। ठीक है, वो कहते हैं आप कोई भी चेंज एक्स में करेंगे वो पर्सन में भी चेंज होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के इक्वल ही हैं। अगर पर्सन में ये सारी चीजें हैं और एक्स इक्वल टू पर्सन है, और अगर आपने एक्स की वैल्यू एक्स डॉट एज करके चेंज किया तो ये वाली एज चेंज होगी। ठीक है, डेफिनेशन हमने पढ़ लिया, कंस्ट्रक्टर्स पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन ये हमने मोस्टली तो पढ़ लिया था। समटाइम्स वी नीड टू क्रिएट मैनी ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम टाइप,
to create an object type, and we use an object constructor function. It is considered good practice to name constructor functions with an uppercase first letter. ठीक है, अगर कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना रहे हैं तो उसमें क्या करना है? अब मैंने आपको बताया कि आप कंस्ट्रक्टर फंक्शन में क्या करते हो, पैरामीटर पास कर देते हो। जैसे हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं दिस वेरिएबल के साथ, दिस कीवर्ड के साथ आप प्रॉपर्टीज लिखते हो और फिर प्रॉपर्टीज को वैल्यू दे देते हो। इन द कंस्ट्रक्टर दिस इज हैज नो वैल्यू, और दिस की कोई वैल्यू नहीं होती, और दिस की वैल्यू कौन सी होती है? जो करंट ऑब्जेक्ट होता है, जो कि न्यू कीवर्ड को यूज करके बनाया जाता है। जैसे कि ये समझाने की जरूरत नहीं है ना गर्ल्स, हमने कल पढ़ा है ना। यस नो? और यस यस मैम। महमूना आपको समझ आ रही है? आप साथ चल पा रहे हो? यस मैम, मैं ये वाला कार्य मैंने जावास्क्रिप्ट आपके साथ ही स्टार्ट की थी और पीछे से जो है वो थोड़ा बहुत बस रह गया। ठीक है। Property default values, a value given to a property will be a default value for all objects created by the constructor. अब क्या कहते हैं, जो वैल्यू है गिवन टू अ प्रॉपर्टी, जो हमने एक की को दी है, इज अ डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, वो एक डिफॉल्ट वैल्यू फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड बाय द कंस्ट्रक्टर। अच्छा, प्रॉपर्टी डिफॉल्ट वैल्यू ये हमने पढ़ लिया ना गर्ल्स, अभी भी पढ़ा था इंग्लिश वाला। ये दोबारा क्यों आ रहा है हमारे सामने? लो जी, ये तो अभी अभी पढ़ के गए हम लोग। दिस को कॉल देखते हैं। यहाँ पे ये वाला कॉल कर लेते हैं। इजी कर दो यार, बताया क्यों नहीं है, रिकॉर्डिंग नहीं ऑन थी। एक्सप्लेन इट इन ओके। हम क्या डिस्कस कर रहे थे? ये वाला नहीं, ये नहीं, मैंने कुछ पेस्ट किया था। अच्छा, वो कह रहे थिंक ऑफ दिस इज अ कीवर्ड दैट ऑटोमेटिकली पॉइंट टू सम ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन वेयर एंड हाउ यू कैन यूज इट। ठीक है, कीवर्ड जो है वो चेंज होता रहता है, उसके यूजेस चेंज होते रहते हैं। कैसे? जहाँ ये डिपेंड करता है आप उसको कब और कहाँ और कैसे यूज कर रहे हैं। हु एम आई रेफरिंग टू द राइट नाउ? ठीक है, ये दिस ऐसे ही है जैसे कि अभी वो किस चीज को रेफर कर रहा है, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। When used alone, जब आपने console.log किया तो क्या करेगा? In a browser this points to the global variable which is window। ठीक है, अब इसको कॉपी करो और यूज करो। यूज कैसे करो? इंस्पेक्ट करो, कंसोल में जाओ। अच्छा, कंसोल में जाओ और यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, तो ये देखो आपको एक आउटपुट मिलेगा जो क्या है? विंडो। मिला ना? ठीक है, गर्ल्स इधर ही है ना? पता चले मैं दीवारों को पढ़ा रही हूँ।